हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ऊतक जानेंगे कि ऊतक क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं और किसका क्या क्या कार्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? टिश्यूज एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। टिश्यूज इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ऊतक के समूह को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के समूह को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक, इसका संबंध ये मांसपेशी से बना होता है, ये मांसपेशी बना होता है। तंत्रिका ऊतक, इससे हमारा ब्रेन बना होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन टिश्यूज। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज, इससे हमारा पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यूज, ये वसा से बना होता है और ये सौंदर्य प्रदान करता है। चलिए अब डिटेल्स में देखते हैं। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यूज। पेशीय ऊतक किसे कहते हैं? पेशीय ऊतक, इससे हमारा शरीर का मांसपेशियां बना होता है और ये हमारे मांसपेशियों को रक्षा देने का कार्य करती है, रक्षा प्रदान करती है। पेशीय ऊतक, अगर आप मोटे लोगों को मार दीजिएगा तो उसको कम चोट लगेगा, वहीं अगर पतले लोगों को मार दीजिएगा तो उसको ज़्यादा चोट लग जाता है। तो ये पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यूज ये 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, अरेखीय और हृदय। रेखीय मांसपेशियां को हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां हिंदी में कहते हैं, ये हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं, इसलिए इसे ओलेंड्री मसल्स कहते हैं। इसकी एक विशेषता है, ये हमारे शरीर के हड्डियों से जुड़ा होता है, इसलिए ये हमारे इच्छानुसार कार्य करती है। जैसे हाथ पैर जो है हमारे इच्छानुसार कार्य करती है। अगर ये ज़्यादा कार्य कर ले तो ये थक जाता है। किस लिए थक जाता है? इसमें इसमें लैक्टिक एसिड जम जाता है, इसलिए ये थक जाती है। तो थकाव किस वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो ये रेखीय। अब अरेखीय मांसपेशियां किसे कहते हैं? इसे अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। ये हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करती हैं और ये हमारे शरीर के हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए इसे अरेखीय मांसपेशियां कहते हैं। जैसे में किडनी, लीवर, फेफड़ा, पेट, ये सब क्या है? अरेखीय मांसपेशियां हैं। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, वे स्वतः कार्य करती है, ये हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती है। जैसे में आप खाना खा लिए तो आपका अवश्य कहिएगा कि 9 बजे के बाद खाना पचा, तो ये तब तक पचा देता है खाना। ये स्वतः कार्य करता है, ये हमारे इच्छानुसार नहीं कार्य करता, इसलिए इसे अनैच्छिक भी मांसपेशियां कहते हैं। क्लियर? अब हृदय किसे कहते हैं? देखिए, मांसपेशियां की एक अलग कैटेगरी होता है जिसका नाम है हृदय जिसे कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये जो बना होता है एक अलग प्रकार का दिल बना होता है, ये अलग प्रकार के एक मांस का बना होता है जिसे कहते हैं हृदय मांसपेशियां। क्लियर? ये इतना समझ में आया। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक, न्यूरॉन टिश्यूज, इससे हमारा ब्रेन बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये हमारे पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ कर रखता है। कनेक्टिव टिश्यू में जैसे में एग्जाम्पल में ब्लड जो है पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि इसमें संयोजी ऊतक क्या है, तो ब्लड हो जाएगा राइट आंसर। ये सब उतना नहीं पूछता है, ब्लड ज़्यादा
ज़्यादा रहता है। ठीक है, ब्लड से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, आपस में जोड़ कर रखता है। ब्लड हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। उसी में ब्लड में ही उसी में एक अलग से पीले रंग का पदार्थ होता है जिसे कहते हैं लसिका, लैंप कहते हैं। ठीक है, लैंप कहते हैं। ये ब्लड के साथ रहता है, तो दोनों एक साथ रहते हैं। ठीक है, और संयोजी ऊतक में अब आता है बोन। बोन जो है, बोन जो हड्डी है, बोन क्या है, हड्डी है। और नरम हड्डी को क्या कहते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है अस्थि उपास्थि जिसे कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, ये चारों को रखेंगे ब्लड, ब्लड के साथ ब्लड लैंप, बोन, कार्टिलेज। तो ये हमारे शरीर को, पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक, क्लियर। उपकला ऊतक, एडिपोड टिश्यूज। एडिपोड टिश्यूज क्या है, ये वसा के बने होते हैं। क्या होते हैं, ये वसा के बने होते हैं। इनमें वसा यानी फैट ज़्यादा होता है। जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होगा वो फूले फाले, उनका गाल फूला फाला दिखेगा, वो सुंदर दिखेंगे। तो ये उपकला ऊतक ये हमें सुंदरता भी प्रदान करता है। और जिनमें वसा की मात्रा कम होगा वो उनका गाल ढचकल पचकल दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो वसा हमें सौंदर्यता प्रदान करता है। और वसा क्या करता है, जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होगी उन्हें अगर मार दीजिएगा तो उनको चोट भी कम लगता है। और वहीं अगर जिनमें वसा की मात्रा कम होगी उनको मार दीजिएगा तो उनको सीधे चोट लग जाएगा। इसलिए वसा हमें सौंदर्यता भी प्रदान करती है, सौंदर्य प्रदान करती है और हमारे शरीर की रक्षा भी करती है। और वसा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि वसा की मात्रा जिनमें ज़्यादा होगी उनको ठंड कम लगेगा। क्या लगेगा, ठंड बहुत कम लगेगा। और महिलाओं में वसा की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा 20% ज़्यादा होता है। क्या होता है, 20% ज़्यादा होता है महिलाओं में वसा की मात्रा। इसलिए वसा की मात्रा जिनमें ज़्यादा होगी उनको ठंड कम लगेगा और जिनमें कम होगी उनको ठंड ज़्यादा लगेगा। तो पुरुषों को अधिक ठंड लगता है, महिलाओं को कम ठंड लगता है। ठीक है, महिलाओं में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और देखिए कुबर, जो ऊँट देखे होंगे, ऊँट को आप देखे होंगे तो ऊँट में क्या होता है, जो कुबर निकला रहता है उसमें कई लोग कहते हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। पानी नहीं भरा हुआ रहता है, कुबर जो निकला रहता है उसमें वसा भरा होता है। पेट, आप कई लोगों को देखिएगा उसका पेट निकला हुआ रहेगा, वो खाएगा भी नहीं खाएगा भी, तभी उसका 2 दिन भी नहीं खाएगा, 4 दिन भी नहीं खाएगा, तभी उसका पेट वैसा के वैसा ही रहेगा। तो उसके अंदर क्या है, पेट में क्या है, वसा है, वसा की मात्रा ज़्यादा है। और झुर्रियाँ, झुर्रियाँ क्या है, उपकला ऊतक ये चमड़ा है। ठीक है, ये चमड़ा है, चमड़े के नीचे क्या होता है, उपकला ऊतक रहता है। उपकला ऊतक चमड़े के नीचे रहता है जिसे कहते हैं इपिथीलियम, इपिथीलियम कहते हैं। तो ये जब चमड़े के नीचे से उपकला ऊतक खत्म होने लगता है, खत्म हो जाता है, तो क्या होता है कि झुर्रियाँ पड़ने लगता है। तो जब बुढ़ापा जब आता है तो नीचे से, चमड़े के नीचे से उपकला ऊतक खत्म हो जाता है, एडिपोड टिश्यूज खत्म हो जाता है, कम जाता है, इसलिए चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाता है। इसलिए जो बूढ़ा व्यक्ति होंगे उनका चेहरा झुरझुरा रहता है, यही कारण है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।